भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रायगढ़ विधानसभा ओपी चौधरी ने आज भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसमें उन्होंने झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह के ठिकानों पर आईटी के छापे की यहां पर जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि ईडी की कार्यवाही में इस कांग्रेस सांसद के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर बुधवार से यह कार्यवाही जारी है। आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद हो चुका है। अभी बरामद रुपयों की गिनती जारी है। ऐसे में यह जब्त राशि और बढ़ सकती है। इस रेड की कार्यवाही में देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नगद राशि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जब्त नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें भी खराब हो गई हैं। कार्यवाही को इतना गोपनीय रखा गया था कि रेड में शामिल लोगों को मालूम नहीं था कि वह कहां जा रहे हैं। श्री चौधरी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए इन्हें भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताया, जहां भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट खसोट और दलाली की गारंटी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए न केवल प्रतिबद्ध है, बल्कि पिछले 10 सालों से न खाऊंगा न खाने दूंगा की पॉलिसी को ध्यान में रखकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। अब तक मोदी सरकार है, तब तक जनता से जो लूटा गया है पैसा भ्रष्टाचारियों को लौटाना पड़ेगा। आपने इंडिया अलायंस के एक और नेता के बेंगलुरु में स्थित रिश्तेदार के घर से मिले 42 करोड़ कैश मिलने और यूपी विधानसभा चुनाव के समय की रेड में पीयूष जैन के यहां से 200 करोड़ रुपए कैश मिलने सहित जुलाई 2022 में ममता दीदी के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों से मिले 50 करोड़ कैश और करोड़ों के गोल्ड सहित 142 करोड़ रुपए चेन्नई में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान जब्त किए जाने की जानकारी मीडिया कर्मियों से बताई। साथ ही जून 2022 में सत्येंद्र जैन के ठिकानों से ईडी को मिले 2 करोड़ 82 लाख कैश और साथ ही में सोने के 133 सिक्के और झारखंड में मई 2022 में ईडी की छापेमारी में अधिकारियों के घर से 20 करोड़ से अधिक कैश बरामद होने की बात कही गई। स्पष्ट है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, नो टॉलरेंस की पॉलिसी पर मोदी जी की सरकार पूरे 10 सालों से सरकार चला रही है और पूरे देश में भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का काम किया जा रहा है। अभी आपने झारखंड में देखा कि धीरज साहू जो कांग्रेस से 2 बार लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार से कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे व्यक्ति के यहाँ जब अभी रेड हुआ है तो नोटों को गिनने की मशीन खराब हो जा रही है। लगभग 300 करोड़ रुपए तक का कैश का आंकड़ा ये पहुंच चुका है। इस तरह से कांग्रेस के लोग पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। गांधी परिवार और इंडिया गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है, जो ये घमंडिया गठबंधन और गांधी परिवार ये सब भ्रष्टाचारियों को सह दे रहे हैं। इसीलिए सांप नेवला मिल करके मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। इसका सबक भारत देश की जनता आने वाले चुनाव में भी जरूर सीखे। अब तक की सबसे बड़ी जब्ती बताई जाती है, लगभग 300 करोड़ तक का आंकड़ा पार हो चुका। कोई भी कांग्रेसी, कोई भी बाकी गठबंधन के लोग इसमें आवाज तक नहीं उठा रहे। क्या लगता है, कहीं ना कहीं मिलीभगत है या ऐसी कार्रवाई के चलते उनकी क्लियर हो सकती है? कांग्रेस, गांधी परिवार और घमंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचार के कारण ही एक होने का प्रयास कर रहे हैं और ये खुद ही भ्रष्टाचार करवाते हैं अपने लोगों के माध्यम से। अपने नेताओं को एक खुद एटीएम बनाकर रखते हैं और उसी कारण से इस तरह की स्थिति धीरज साहू जैसे प्रकरण सामने आ रहा है, जिसमें शायद 300 करोड़ का भी आंकड़ा अभी लेटेस्ट न्यूज के अनुसार पार कर चुका है कैश का। मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसी कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेगी। आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, कई घोटाले उन पर आरोप लगे हैं, कई आरोप लगे शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में क्यों हुआ, क्या लगता है? छत्तीसगढ़ में माफियाओं की सरकार चल रही है, भूपेश बघेल की। अब उसका अंत हो चुका है। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी और इन्होंने जो घपले घोटाले किए हैं उसको बाहर निकालने का काम भी करना भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के न खाऊंगा न खाने दूंगा, नो टॉलरेंस की जो नीति है उसका परिणाम है। आपने कहा कि लगातार घोटाले हुए हैं जिसमें छापेमारी की जाती है, क्या सिलसिला जारी रहेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के न खाऊंगा न खाने दूंगा के सिद्धांत पर, नो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार का पैसा, जनता का पैसा खाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहे। एक आरोप भूपेश बघेल लगातार लगा रहे हैं, कोर्ट है और कह रहे हैं कि हमारी सरकार के समय जो योजनाएं थी
भाजपा लागू करती है नहीं करती, जनता जवाब देगी। भूपेश बघेल जी को अब बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, तो अब बात ईवीएम तक वो पहुंच गए। जब पिछले बार जीते थे तो ईवीएम सही था, और इस बार उनका सफाया हो गया तो ईवीएम गलत हो गया। कांग्रेस इस तरह के ब्लेम गेम की राजनीति से बाहर आए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठे, जन सरोकारों की बात वो करते नहीं, इसलिए हर जगह उनको जनता जवाब दे रही है, और कांग्रेस एक डूबती हुई नाव बन चुकी है, जिससे सब लोग बाहर आना चाहिए। इस छापेमारी कांग्रेस की बोलती बंद है, क्या लगता है कि कोई आवाज आनी चाहिए कांग्रेस के अंदर, जैसे भ्रष्टाचारी लोग उनके बीच में वो क्या जवाब देंगे? अगर जरा भी नैतिक बल होता तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर जवाब दिए होते, लेकिन किसी का जवाब नहीं आ रहा है, क्योंकि वो खुद वो लोग भ्रष्टाचार को प्रमोट करते हैं, अपने नेताओं को एटीएम बनाने कर रखना चाहिए। राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारी। निश्चित रूप से पार्टी से निष्कासित करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, और कठोर कार्रवाई करना चाहिए।